डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था डिस्कस करेंगे आपका एंजाइम रेगुलेशन। ठीक है, अगर हम लोग डिफरेंस देखें आपका एंजाइम इनहिबिशन एंड एंजाइम रेगुलेशन में, तो जो एंजाइम इनहिबिशन था जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जो आपका इनहिबिटर है वो टोटली आपका चाहे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पे हो चाहे आपके एंजाइम पे है, टोटली बाइंड अप कर रहा था, उसकी वजह से उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर रहा था। बट अगर हम लोग रेगुलेशन देखें तो जो आपका एंजाइम रेगुलेशन है ये इंक्रीज और डिक्रीज कैटेगरी एक्टिविटी को डिक्रीज करता है एज ए स्पेसिफिक सिग्नल। ठीक है, एंड कैटेटिकल एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम शुड बी कंट्रोल। ठीक है, और उसको टोटली क्या करता है आपका कंट्रोल करता है इन लिविंग सिस्टम। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है आपका सो दैट कैन कोऑर्डिनेट इट्स ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इन द ऑर्डिनरी मैनर। ठीक है, एंड ऑल्सो important for the maintenance of the internal environment of the organism constant। ठीक है, तो बेसिकली जो आपका रेगुलेशन है, रेगुलेशन आपका टोटली कंट्रोलेबल रिएक्शन है। ये किसी मॉडिफिकेशन के थ्रू या कोई आपके पास इनएक्टिव एंजाइम है या कोई इनएक्टिव कोई रेजिड्यू है एंजाइम का, उसको एज एक्टिवेटेड करना है तो वहाँ पे हम लोग एंजाइम रेगुलेशन का यूज करते हैं। ठीक है, बेसिकली जो आपका एंजाइम रेगुलेशन है मेनली 2 वे में आपका रेगुलेट होता है। फर्स्ट इज चेंज इन द कोवलेंट स्ट्रक्चर ऑफ अन एंजाइम एंड सेकंड इज कन्फर्मेशनल चेंज इन अन एंजाइम केस्ड बाय द बाइंडिंग ऑफ फॉर द रेगुलेट द एंजाइम। ठीक है, तो लेट डिस्कस द फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट इज कंट्रोल ऑफ द एंजाइमेटिक एक्टिविटी बाय द चेंज इन कोवलेंट स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम। ठीक है, तो यहाँ आपका जो कंट्रोल जो आपका कंट्रोल होगा एंजाइम पे वो आपका कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू होगा। ठीक है, इसके भी फर्दर हम लोग 2 टाइप्स में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज इरिवर्सिबल कोवलेंट मॉडिफिकेशन एंड अनदर इज रिवर्सिबल कोवलेंट मॉडिफिकेशन। ठीक है, फर्स्ट अगर डिस्कस करें हम लोग इरिवर्सिबल कोवलेंट मॉडिफिकेशन को। ठीक है, तो इरिवर्सिबल कोवलेंट मॉडिफिकेशन में इसमें इस टाइप के आपके पास रेजिड्यू या एक एंजाइमेटिक पार्ट आता है जो आपका ब्लॉक होता है किसी अनदर रेजिड्यू, जैसे आपका पॉलीपेप्टाइड चेन से बॉन्ड हो गया जिसकी वजह से आपका एंजाइम एक्टिवेटेड नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और ये रिएक्शन आपकी टोटली क्या होती है आपकी इरिवर्सिबल कोवलेंट मॉडिफिकेशन होती है। ठीक है, जैसे अगर हम इसमें देखें सम एंजाइम लाइक प्रोटीएज आर सिंथेसाइज एज ए इनएक्टिव प्रिकर्सर और जाइमोजन। ठीक है, दैट आर एक्टिवेटेड बाय द प्रोटोलाइटिक क्लीवेज। ठीक है, तो इस टाइप के एंजाइम जो आपके इनएक्टिवेटेड होते हैं। ठीक है, और एक स्पेसिफिक रिएक्शन के थ्रू हम उनको एक्टिवेट करते हैं। जैसे सपोज मैंने कहा आपको भाई अगर क्लीवेज करना है उस बॉन्ड का, यानी अगर जो पार्ट उस पर बाइंड अप है उसको अलग करना है तो बाई एनी केमिकल रिएक्शन, फिर एंजाइम की अनदर एंजाइम की रिएक्शन से भी हम उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, या वो खुद ही आपका एज ए ऑटो एंजाइमेटिक रिएक्शन देके आपका एक्टिवेट हो सकता है। ठीक है, तो जाइमोजन जो आपके बेसिकली हैं ये आपके जाइमोजन इज ए इनएक्टिव बिकॉज इट कंटेन्स द एडिशनल पॉलीपेप्टाइड चेन दैट ब्लॉक द एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम। ठीक है, तो जाइमोजन जो आपके पास ये आपका ऐसा रेजिड्यू है, ये ऐसा एंजाइमेटिक पार्ट है जिस पर एडिशनल पॉलीपेप्टाइड चेन आपका बाइंड अप हो जाता है और जिसकी वजह से उसकी एक्टिव साइड को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग जाइमोजन के एग्जाम्पल देखें, जैसे आपको पेप्सिनोजेन, ट्रिप्सिनोजेन, कीमोट्रिप्सिनोजेन, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन एंड आपका क्लॉटिंग फैक्टर, यानी जो आपके ब्लड क्लॉटिंग के फैक्टर होते हैं इनमें भी आपका जाइमोजन इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, ठीक, तो जाइमोजन को एक्टिवेट करने के लिए एक्टिवेट ऑफ द जाइमोजन अकर बाय द रिमूवल ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, ब्लॉक द या आपका मास्क द एक्टिव साइड एज सो इन द फ्लोइंग फिगर। अगर फिगर में हम लोग देखें इसमें एक जाइमोजन है। ठीक है, जिस जाइमोजन पर अगर ये आपको बेसिकली देखें ये एक पॉलीपेप्टाइड रेजिड्यू है। ठीक है, या पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसने इस एंजाइम की एक्टिव साइड को ब्लॉक किया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर अगर सपोज मैंने कहा HCl की रिएक्शन या कोई आपके पास केमिकली रिएक्शन या आपका एंजाइमेटिक रिएक्शन या कोई एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है इसमें, ठीक है, जो इसके पॉलीपेप्टाइड चेन को क्लीवेज कर दे आपके एंजाइम से, या आपका कभी कभी क्या होता है कोई एंजाइम आपका ऑटो क्लीवेज करते हैं
पॉलीपेप्टाइड चेन का और आपके जैमोजन को एज ए एक्टिवेटेड एंजाइम में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखें तो फर्स्ट स्टेप में आपके पास अभी आपका जो जैमोजन है ये बेसिकली आपका इनएक्टिव एंजाइम है। ठीक है, जैसे यहाँ से आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन अगर क्लीवेज होता है और पॉलीपेप्टाइड चेन अगर अलग हो जाती है तो उसके बाद जो आपके पास जो पार्ट बचा वो एक्टिवेटेड एंजाइम का पार्ट बचता है। ठीक है, इसमें हम लोग किसी सबस्ट्रेट की रिएक्शन करेंगे तो सबस्ट्रेट को क्या मिल गया, अपना एक एक्टिव साइट मिल गया। ठीक है, ये एक्टिव साइट पे आपका एज ए अटैक करेगा और अटैक करने के बाद ये हमें एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स देगा, देन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी और रिएक्शन आपकी क्या होगी, प्रोसीड होगी। बट अगर यहीं पर अगर जैमोजन में अगर हम किसी सबस्ट्रेट को अगर रिएक्शन करवाते हैं बट एंजाइम के लिए उसकी पर्टिकुलर एक्टिव साइट तो ब्लॉक है तो सबस्ट्रेट भी आपका क्या नहीं रिएक्शन नहीं कर पाएगा, तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। ठीक है, अगर हम लोग देखें डिफरेंट टाइप ऑफ जैमोजन एक्टिवेट बाय द डिफरेंट मेथड। ठीक है, फर्स्ट इज एक्टिवेटेड ऑफ जैमोजन कैन अकर बी वन ऑफ द फ्लोइंग मेथड। फर्स्ट इज एक्टिवेटेड बाय HCl। ठीक है, जैसे आपके पास पेप्सिनोजन है। ठीक है, तो पेप्सिनोजन के आपके पास एक जैमोजन है। ठीक है, जिसमें अगर हम लोग HCl की रिएक्शन करवाएं, ठीक है, तो HCl की रिएक्शन करवाने के बाद यहाँ से जो इसमें आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन होगी ये आपकी एज ए क्लीवेज हो जाएगी और यहाँ से हमें एज ए एक्टिव एंजाइम पेप्सिन मिलेगा। ठीक है, और ये आगे आपका एंजाइमेटिक रिएक्शन करने के लिए प्रोसीड होगा। ठीक है, सेकंड, ये तो आपको किसी एसिडिक मीडियम में। सेकंड, अगर हम लोग देखें कभी कभी क्या करता है आपके अदर एंजाइम भी आपके जैमोजन को एक्टिवेट करते हैं फॉर द एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो यहाँ जैसे आपका ट्रिप्सिनोजन है। ठीक है, ट्रिप्सिनोजन में अगर हम लोग आपका एंट्रोकाइनेज एंजाइम अगर इसमें रिएक्शन करें तो एंट्रोकाइनेज एंजाइम आपके यहाँ से फिर से जो एडिशनल आपके पास पॉलीपेप्टाइड चेन आपके बाइंड अप है आपके ट्रिप्सिनोजन यानी जैमोजन पे, ये उसको रिमूव कर देगा और रिमूव करने के बाद आपको एज ए एक्टिवेटेड एंजाइम की फॉर्मेशन देगा फॉर द एंजाइमेटिक सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के। ठीक है, अनदर एग्जांपल इज सेम प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, ये भी आपका क्या है, जैमोजन है। ठीक है, इसमें हम लोग थ्रोम्बोकाइनेज। ठीक है, तो काइनेज बेसिकली क्या हो रहा है इसमें आपका ये आपका ट्रांसफर द फॉस्फेट ग्रुप एंड कैल्शियम आयन के साथ अगर रिएक्शन कराएं तो हमें थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन आपका एज ए क्या है, एज ए एक्टिवेट एंजाइम है। ठीक है, फिर फर्दर कभी कभी आपका क्या होता है कि खुद ही आपका जो आपका जैमोजन है, ठीक है, जैमोजन में जो आपका मेनली एंजाइम यूज हो रहा है वो आपका ऑटो एक्टिवेटेड होता है। ठीक है, यानी जिस एंजाइम का जैमोजन है वही एंजाइम आपका एंजाइमेटिक रिएक्शन यूज करता है और आपके जैमोजन को एज ए एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, जैसा हम लोग इसमें देखें ऑटो एक्टिवेशन। ठीक है, दैट इज द एंजाइम ऑफ द एक्टिवेट इटसेल्फ, अपने आप में क्या होगा, एक्टिवेट होगा। जैसे आपका पेप्सिनोजन। ठीक है, ये आपका पेप्सिनोजन एक जैमोजन है। ठीक है, इसमें हमने पेप्सिन एंजाइम की रिएक्शन करवाई। ठीक है, तो पेप्सिन एंजाइम की जैसे हम लोग रिएक्शन करेंगे तो पेप्सिन एंजाइम पेप्सिनोजन से आपका एडिशनल पॉलीपेप्टाइड चेन को आपको रिमूव करेगा और हमें क्या देगा, आपका एक एक्टिव एंजाइम की प्रोसेस को देगा और ये एक्टिव एंजाइम आपका फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, बेसिकली अगर डायग्राम देखें अगर हम लोग जैसे आपके पास एंट्रियोपेप्टिएज एक एंजाइम है जो आपका बेसिकली यूज हो रहा किस चीज़ के लिए, आपका ट्रिप्सिनोजन, दैट इज ए जैमोजन। इसने आपको कन्वर्ट किया किसमें, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन इज ए एक्टिवेटेड एंजाइम। ठीक है, तो ट्रिप्सिन आपका एज ए डाइजेस्टिव एंजाइम है और डाइजेस्टिव एंजाइम के बहुत सारे आपके जैमोजन को एक्टिव एंजाइम में यूज करने के लिए हम लोग ट्रिप्सिन का यूज करते हैं। जैसे हम लोग इसके अगर यूजेस देखें तो जैसे आपका कीमोट्रिप्सिनोजन, ठीक है, दैट इज जैमोजन। ठीक है, इसकी रिएक्शन हमने ट्रिप्सिन एंजाइम से करवाई और हमें कीमोट्रिप्सिन मिलता है। कीमोट्रिप्सिन इज ए एक्टिवेटेड एंजाइम। ठीक है, बट कीमोट्रिप्सिनोजन इज ए नॉट ए एक्टिवेटेड एंजाइम, दिस इज ए जैमोजन। ठीक है, अंदर इज प्रोटीज। ठीक है, प्रोटीज भी आपका डाइजेशन एंजाइम है। इसमें अगर हम लोग ट्रिप्सिन एंजाइम की हेल्प से इसकी रिएक्शन करवाएं तो ये जैमोजन आपका फिर से इसको एल्स्टेज में कन्वर्ट कर देगा। एल्स्टेज इज ए एक्टिवेटेड एंजाइम। एंड अनदर एग्जांपल इज प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज। ठीक है, तो पेप्टिडेज दिस इज ए जैमोजन इनएक्टिवेटेड एंजाइम पार्ट। ठीक है, एंड देन रिएक्शन विथ ट्रिप्सिन एंड रिमूवल द पॉलीपेप्टाइड चेन एंड फॉर्मेशन ऑफ एक्टिव एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टिडेज। ठीक है, अंदर एग्जांपल इज प्रोलिपेज। ठीक है, दिस इज ए जैमोजन। ठीक है, दिस इज ए जैमोजन। ठीक है, फिर रिएक्शन विथ
ट्रिप्सिन एंजाइम एंड फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड एंजाइम लाइपेज। ठीक है, तो जाइमोजन आपका बेसिकली क्या है, आपके पास एक ऐसा पार्ट है जिसमें एडिशनल पॉलीपेप्टाइड चेन ऐड हो जाती है किसी भी एंजाइम की एक्टिव साइट पे, और उसके बाद आपका जो जाइमोजन है वो इनएक्टिवेटेड हो जाता है फॉर द एनी रिएक्शन के लिए, किसी भी रिएक्शन के लिए इनएक्टिव हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट कि उसकी पॉलीपेप्टाइड चेन जो एडिशनल उस पर जुड़ी हुई है आपके एंजाइम पे, उसको हमें रिमूव करना है। ठीक है, तो रिमूव करने के आपके डिफरेंट टाइप के मेथड हैं। फर्स्ट इज आपका किसी एसिडिक मीडियम में अगर हम उसकी रिएक्शन करवाएंगे तो पॉलीपेप्टाइड चेन आपकी क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, उससे क्लीवेज हो जाएगी, और देन भी आपका जाइमोजन आपका एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, और एक्टिवेट होने के बाद हमें एक्टिवेटेड एंजाइम की फॉर्मेशन देगा। ठीक है, ये आपका एंजाइमेटिक रिएक्शन के थ्रू अगर हम लोग उसमें किसी एंजाइम की रिएक्शन कराएं अदर एंजाइम की, उससे भी आपका जो पॉलीपेप्टाइड चेन है जो आपके जाइमोजन पे बाइंड अप है वो रिमूवल हो जाएगी, और आपका जाइमोजन एज ए एक्टिवेटेड एंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अनदर इज ऑटो एंजाइमेटिक रिएक्शन, जब आपका सेल्फ इट सेल्फ ही आपका क्या करता है, कोई भी आपका जाइमोजन है जिस एंजाइम का जाइमोजन है, ठीक है, वो सेम एंजाइम उस पर रिएक्शन करके उसकी पॉलीपेप्टाइड चेन को एज ए रिमूव कर देता है। ठीक है, एंड देन फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड एंजाइम। ठीक है, अगर हम लोग जाइमोजन के बायोलॉजिकली यूज देखें, ठीक है, तो फर्स्ट इज सम एंजाइम आर सेक्रेटेड इन जाइमोजन फ्रॉम टू प्रोटेक्ट द टिश्यू ऑफ ओरिजिन फ्रॉम ऑटो डाइजेशन। ठीक है, तो जाइमोजन के यूज भी हैं आपके पास बायोलॉजिकल। ये बेसिकली आपका क्या करता है, पहले तो आपको प्रोटेक्ट करता है टिश्यू को, ठीक है, ऑटो डाइजेशन के लिए। ठीक है, एंड अनदर importance is another biological importance of the zymogen is to ensure rapid mobilization of the enzyme activity at the time of need in the response to physiological demands। ठीक है, तो सेकंड आपका इंपॉर्टेंट है कि आपका इसको मोबिलाइजेशन करता है, ठीक है, यानी इसको मूवमेंट देता है, ठीक है, फॉर द नीड इन रिस्पॉन्स ऑफ फिजियोलॉजिकल डिमांड के लिए। ठीक है, तो ये आपका जाइमोजन है जो कि आपका बेसिकली इरिवर्सिबल कोवलेंट मॉडिफिकेशन का एग्जाम्पल है।